हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज। हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं वो बेसिक क्लास पहले देखें, उसके बाद कंटिन्यू करें, ठीक है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं उसका बेसिक बताऊँगा, फिर उसका सॉल्व बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% कहता है वृद्धि, फिर कह रहा है फिर उसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि, इसके बाद वस्तु का अंतिम जो मूल्य है, ये सब करने के बाद अंतिम जो मूल्य है 33 रुपये मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है, क्वेश्चन का कह रहा है, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि, इसके बाद फिर 20% का वृद्धि, ये दोनों वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य 33 रुपया हो जाता है। तो कह रहा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। एक तो हम लोग बेसिक जानते हैं 100 का, मान लेते हैं वस्तु उसका 100% शुरू में रहा होगा, तो 100 का 10% 110 बढ़ा, ठीक है। फिर 110 में फिर 20% वृद्धि हुआ, तो इसका 20% कितना, 11 दूनी 22, 22 से 110 कितना हो गया 132। तो कहने का मतलब 132 जो है किसके बराबर है, 33 के बराबर। चूंकि बढ़ा हुआ मूल्य तो लास्ट में ये है 132, 132 बराबर कितना है 33, तो 100 बराबर क्या, ठीक है। तो 33 बटे 132 इंटू कितना 100, 11 में 3 बार में, 11 में 3 × 12, 4 में 25 बार में, तो उसका प्रारंभिक जो मूल्य हो गया 25 रुपीज हो गया, ठीक है। ये बेसिक हो गया। इसमें क्या होता है, इसको और पैटर्न से बनाया जा सकता है। इसमें थोड़ा ही लेंदी जा रहा है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को एक ही मेथड से सोल्व करने में कोई क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सके तो मेथड बनाएंगे जो इससे ज़्यादा शॉर्ट होगा। बस मेरे देख लीजिए, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी समझना। एक्चुअली क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यदि क्वेश्चन 10%, यदि क्वेश्चन इतना ही कहता है किसी वस्तु में 10% वृद्धि होती है, 20% वृद्धि होती है, तो उसके मूल्य में कितने % वृद्धि हो, तो हम लोग इजी वे में इस बेस पर बनाते हैं। यदि इस बेस पे कह रहा है तो इससे भी थोड़ा शॉर्ट बनाया जा सकता है। देखिए मेथड क्या होता है, बिल्कुल बेसिक है। देखिए कहते हैं कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, x का 10% वृद्धि हुआ तो कितना परसेंट हुआ 110%, ठीक है। फिर कहता अब इसके लिए अब इस पे होगा, अब उसके बाद फिर उसके मूल्य पर कितना वृद्धि हुआ 20%, तब इसका 20% मतलब वृद्धि तो 120%। इसके बाद जो वैल्यू हुआ कितना हुआ 33 रुपया, 33 रुपया, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आप x, इसको जब ब्रेक करेंगे 110% को, देखिए यहाँ पे 110% को यदि ब्रेक करते हैं तो 110 बटे 100, ये 0 कितना 11 बटे 10 हो गया, इंटू 11 बटे 10। 120 को ब्रेक करेंगे तो 120 बटे 100, 6 बटे 5, 6 बटे 5 इक्वल टू 33 हो गया। तो x बराबर 33 गुने ये 33 गुने इसको उधर ले जाएंगे दोनों को, तो 10 बटे 11 इंटू 5 बटे 6 लिख सकते हैं। बस इसको उधर ले जाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, 11 नीचे, 5 ऊपर 6 नीचे लिख सकते हैं। 11 33, 3 का में 2 बार में, 2 का 5 बार में, कितना हो गया 25, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब इसमें क्या करना है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 2 करने के बाद परसेंटेज एक वृद्धि, उसके बाद फिर वृद्धि, इसके बाद तीसरा वृद्धि हो जाए, तो यदि उसके बाद का वैल्यू, तो इसका एक शॉर्ट क्या है इसमें निकलता है, इसमें शॉर्ट क्या निकलता है, यदि 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 बढ़ रहा हो, ठीक है, दाएं तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यदि ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया हुआ है 33 दिया हुआ, 33 को लिखेंगे एग्जाम मेथड एकदम शॉर्ट में, ठीक है। जो भी वैल्यू दिया उसे यहाँ पे लिखेंगे। अब कह रहा है क्या 10% वृद्धि, 10% को फ्रैक्शन में करते हैं। 10% का वृद्धि मतलब 110%, 110% का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, ये सब माइंड में करना है, ठीक है। 110%, 110% में 11 बटे 10। यदि पहले पूछा तो 11 बटे 10 का उल्टा 10 बटे 11। फिर 20% का वृद्धि हुआ, 20% वृद्धि मतलब 120%, 120 का मतलब कितना 6 बटे 5, ठीक है। 6 बटे 5 का उल्टा 5/6, ये सब मन में करना आपको। 11 33, 3 का में 2 बार में, 2 का 5 बार में और 25। ये मेथड आपको बनाना है, एग्जाम ये मेथड बनाना है, ठीक है।
इसमें हम लोग इजी वे में यदि परसेंटेज पूछता है तो इस मेथड से बनाते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक इसीलिए बताया कि बनता कैसे है, कोई भी ट्रिक या शॉर्ट कैसे बनता है मैं उसको बताते हुए ही शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या, ये लॉन्ग मेथड बता ऐसे ऐसे ही बनता है, बट फाइनली प्रोसेस क्या हुआ, लास्ट में जाकर जो भी लास्ट ये था उसे उल्टा गुना वो परसेंटेज होगा। बस अब कोर्स एग्जाम में बस ऐसे ही करना, जो भी लास्ट दिया हुआ है उससे जो भी फ्रैक्शन में उसका उल्टा गुना करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि लास्ट दिया हुआ शुरू निकालना हो तो फ्रैक्शन का हमेशा उल्टा गुना करके डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। मतलब एक बार जो बट्टा दिया गया, डिस्काउंट दिया गया 20%, सेकेंड बार जो दिया गया 5%। तो अब ये कह रहा है कि ये दोनों दो बट्टा दिए, ये दो बट्टा न देके एक सिंगल बट्टा किसके समतुल्य होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसमें हम लोग शॉर्ट मेथड क्या करेंगे, मान लेंगे उस 100 मन में करते हैं, 100 का 20% कब कितना 80, 80 का फिर 5% कितना होगा 4, 80 में से 4 गया 76, 100 का चीज 76 होगा, कितना परसेंट कमी, डायरेक्ट 24% कमी हो गया ना। इसे ऐसे मन में करना। देखिए इस चीज को क्या करिए, इसी चीज को 20% डिस्काउंट किए, ठीक है, तो 80 हो गया। 80 को कितना डिस्काउंट किए 5%, इसका 10% 8 होता है, 5% 4 हुआ, 80 में 4 घटा कितना हुआ 76। 100 का चीज कितना हो गया 76, कितना डिस्काउंट हुआ 24% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। ये सब धीरे धीरे आपको मन में ही करना है, समझ गया ना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितना हुआ। फिर कह रहा है कि एक बार 20% वृद्धि किया जाए, ठीक है, और इसके बाद फिर एक बार 20% वृद्धि किया जाए, तो कह रहा है पूरी संख्या में 2 बार वृद्धि करने के बाद कितना वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। इसमें इजी क्या है, हम मानते हैं 100 है, ठीक है। अब 100 में 20% वृद्धि करें तो 120 हो गया, ठीक है। 120 का फिर 20% कितना होगा 12 दूनी 24, 120 से 24 144, 100 का चीज कितना हो गया 44, 144 हो गया, डायरेक्ट 44% आंसर। ऐसे मन में करना है, ठीक है। देख लीजिए कैसे होता है, 20% का वृद्धि, ठीक है, 120 हो गया, फिर इसका 20% वृद्धि, इसका 10%, 12 12 दूनी 24, ठीक है, तो 144। 100 का चीज कितना हो गया 144 हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया 44% का वृद्धि, ठीक है। इस क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्ण स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब जोसेफ है जिसकी आय में जो है 10% की कमी की कर दी गई, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि जो भी कमी हुआ उसके बाद उसके पहले का वेतन लाने के लिए उसके वेतन में कितनी % की वृद्धि करनी होगी। तो मान लेते हैं जोसेफ की जो आय है 100 है, तो अब कितना कमी हुआ 10% कमी हुआ, 10% कमी हुआ तो कितना हो गया 90 हो गया। 100 वेतन था, 100 वेतन था, अब 90 हो गया। अब कह रहा है इस 90 को 100 करने के लिए कितना % का बढ़ोतरी करना होगा। अब ये देखिए पहले बेस ये था, पहले बेस यहाँ से यहाँ गया, पहले बेस ये हो गया 100 से 90 हो गया। अब कह रहा है 90 को 100 लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा 10 का वृद्धि करना पड़ेगा। अब जो 10 का वृद्धि करना है किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, क्या बेस रहा है यहाँ पे 90, ठीक है, बटे 90 इंटू 100। ये सब कैलकुलेशन को आपको मन में ही करना है, ठीक है। 100 बटे 100 कितना होगा 11 पूर्णांक 1/9%, ठीक है। 1/9 कहने का मतलब डायरेक्ट आपको मन में चलना चाहिए, ऊपर 100 से गुना कीजिए, 100/9 का मतलब होता है 11 पूर्णांक 1/9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 करा, एक संख्या में से 600 का 75%, ठीक, क्वेश्चन करा सब 600 का 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त कितना होता है 320 प्राप्त होता है। अब ये यहाँ पे देखिए एक संख्या में से, तो मान लेते वह संख्या x, एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर इतना प्राप्त होता है। किससे, वो संख्या x है, इतना से इतना घटा दिए तो 320 प्राप्त हुआ, तो संख्या क्या है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। यहाँ पे देखिए 3 में परसेंटेज को कुछ मत मानिए, ठीक है, 3 को यहाँ से कर देते हैं यहाँ पे 25, ठीक है, परसेंटेज वहीं पे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आप परसेंट कैंसिल होगा तो 00 कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50, 50 गुने 6 कितना होगा 300, तो x - 300 बराबर कितना 320,
तो x बराबर कितना, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 620। ठीक है, जब कैलकुलेशन इजी रहे तो ये दो स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 300 वैल्यू आ गया तो माइनस में है तो उधर जाकर डायरेक्ट आपका लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट 300 और 320 620 डायरेक्ट आंसर लगाना है। जितना कम हो सके पेन का यूज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के मूल्य में 30% कमी हुआ, 30% का कमी हुआ तो कह रहा है उसकी बिक्री में 40% अधिक हो गई, उसकी बिक्री 40% अधिक हो गई। बिक्री कितना परसेंट अधिक हो गई, 40% अधिक हो गई। तो कह रहा है इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, पहले उसका जो भी वैल्यू रहा 100 रहा। ठीक है, तो उसका 30% कमी हुआ, 30% कमी होने का मतलब इसका 30% 30 100 में से 30 क्या 70 हो गया। ठीक है, अब कह दिया यहाँ पे देखिए फिर 40% की वृद्धि, इसका 40% सचो 28 28 से 70 कितना 98। ठीक है, तो 100 का चीज 98 हो गया, कितना कमी हुआ 2 का कमी, 2 का कमी हुआ डायरेक्ट 2% लिख सकते हैं, 2% की कमी। ठीक है, ये मन में करना। देखिए 100 का 30% 70, 70 का 40% सचो 28, 10% सा सचो 28, 70 28 कितना हो गया 98, 98 100 का चीज 98 हो, कितना परसेंट कमी 2% कमी। इस बेस पर आपको सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार की चीनी का वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। भाव में कितना वृद्धि हुआ, 40% वृद्धि हुआ। ठीक है, 40% वृद्धि हुआ तो उसका खपत को कितने परसेंट वो कम कर दे कि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। तो मान लेते हैं पहले वो 100 था। ठीक है, 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया वो चीज 140 हो गया। अब ये कह रहा है 100 खर्च था 140 हो गया, खर्च उसका 140 हो गया। अब कहता है हमको 100 रुपया ही खर्च करना है तो का कितना परसेंट खर्च का कमी होगा। अब यहाँ पे देखिए 100 करना है तो कितना कम करना है, 40 का कम करना, दोनों का बेस कितना 40। अब बेस किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि नया मूल्य तो ये हो गया, नया जो हो गया ये हो गया 140 इंटू 100। ये जो 100 मीटर तो इसका मैं अभी डिटेल बताता हूँ। ठीक है, 0 0 2 बार में 7 बार में 200/7 200/% हो गया। ठीक है, कभी कभी परसेंट मिस्टेक से छूट जाता है तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 0 8 से 56 4/7%। ठीक है, क्या होगा कमी करना होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल इस 100 मीटर हुआ, इसका डिटेल से मैं बताता हूँ। ठीक है, ये कैसे काम वर्क करता है इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, उसको 2 मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक सिंगल इसमें बताते हैं, बाकी सब उसी की बेस पे बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्या चीनी के भाव में 40% वृद्धि हो गई। भाव मान लेते हैं चीनी का भाव 100 रुपये पर केजी था। ठीक है, और खपत जो था उसका चीनी का 22 रुपये था। ठीक है, तो उसका टोटल खर्च कितना हो गया, x इंटू 22 खर्च होगा। मान लेते हैं भाव को 20 रुपये पर केजी है। ठीक है ना, और खपत 5 केजी है तो 20 गुने 5 करेंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा 20 गुने 5 100। बस यही किया, ये सिर्फ देखने के लिए यहाँ दिखाओ कि इस तरह से कैलकुलेशन किया आपने। ठीक है, तो x इंटू वाई का टोटल खर्च निकल गया। अब आगे देखते हैं, कह रहा भाव में 40% वृद्धि हो गई। भाव मतलब x में, x पहले कितना 100 होगा तो कितना परसेंट हो गया 140% हो गया। ठीक है, यदि भाव में 140% वृद्धि हो गई तो खपत को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 22 हो गया, 22 में कितना परसेंट का कमी करना होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, यदि ये इतना है, ठीक है, ये पहले इतना खर्च था, अब कितना खर्च हो गया, इस चीज को आप लिख सकते हैं x इंटू बाई इंटू एक्स बाई का 140%। किसी को समझने में कोई परेशानी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कहीं किधर कोई शिफ्ट हो जाए, मल्टीप्लिकेशन 2 गुने 5 गुने 4 करे या 2 गुने 4 गुने 5 करे या 4 गुने 5 गुने 2 करे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसमें वही किया है। अब यहाँ पे देखिए 22 में क्या होगा, कमी होगा ना, तो जो भी वो 100 रहा होगा पहले, तो मान ले पी हो गया इतना परसेंट का टोटल, ये हुआ होगा, इसमें वृद्धि हो गया, इसमें कमी होगा, जो भी कमी होगा। ठीक है, तो 100 माइनस पी का परसेंट जो भी रहा कमी हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई बराबर
एक्स और वाई को साथ में करते हैं, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स इंटू वाई इंटू 140% का 100 माइनस पी का परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परसेंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 बराबर, यहाँ पे देखिए इसको 2%, इस परसेंट को भी कैंसिल करते हैं, इस परसेंट को भी कैंसिल करते हैं, तो इतना बटे कितना हो गया 4 जीरो, ये जीरो। ठीक है, ये 7 बार में होगा, ये 500 बार में होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जैसे ही यहाँ पे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 बराबर देखिए 700 अब माइनस 7p। देखिए तो 7p को इधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस में आ जाएगा, इधर की 200, तो p बराबर कितना हो जाएगा 200/7। 200/7 का वैल्यू क्या निकाले, परसेंटेज निकाला इसका, 200/7 का 7 दूनी 14, 60, 8 से 56, 4/7%। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है यदि जो भी मूल रहा होगा इसमें इतना परसेंट वृद्धि तो इसमें इतना 100 माइनस पी की कमी हो रही होगी, उससे कैलकुलेशन किए तो इतना आ गया। बिल्कुल बेसिक हो गया। मतलब शॉर्ट में देखें इसको, इसी चीज को थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे होता क्या क्या इसके साथ होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स का 40% इंटू वाई, इसको बराबर इक्वल नहीं रहा। अब ये इतना पहले एक्स इंटू इतना रुपया खर्च था, अब कितना इतना रुपया खर्च हो गया। तो अब देखिए एक्स इंटू वाई का कितना परसेंट हो गया 140% हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, यदि हम यहाँ पे एक्स वाई खर्च है तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे जो भी खर्च होगा 100 रुपया होगा तो वहाँ पे 100, ये दोनों का वैल्यू कितना 100 होगा, 140 रुपया खर्च हो गया। ये चीज हुआ ना, कैलकुलेशन देखा था, यही चीज हुआ। 100 का 140 हो गया। ये जो कम होगा किस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये तो वृद्धि होगा, जो भी कमी होगा किस बाई पे इफेक्ट पड़ेगा, ये जो भी होगा बाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम चीज कितना रुपया 40 रुपया किस पे 140 पे। ठीक है, जो भी आंसर निकाल लीजिएगा इसका। ठीक है, कैलकुलेशन से कर लीजिएगा। ठीक है, मेथड यही से निकलता है ये चीज कि 100 का 140 है, वो जो पहले बताया बिल्कुल एक एक पॉइंट को उसमें रखें, इसमें उससे थोड़ा शॉर्ट, और जो सबसे पहले बताया वो बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है, अब सभी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड में बताते निकल जाएंगे। ठीक है, परसेंट वृद्धि होने पे उस वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत कम की जाए खर्च न बढ़े। किसी वस्तु के भाव में कितना वृद्धि हुआ, वस्तु के भाव में 20% का वृद्धि हुआ, तो कह रहा है उसके खपत में कितने परसेंट कमी करें, कितना परसेंट का कमी करें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल, अब बेसिक से नहीं बताएं, डायरेक्ट शॉर्ट कट से बताएंगे। ठीक है ना, 100 का चीज कितना हो गया 120 हो गया। अब 100 का चीज 120 हो गया, अब करना कितना है, फिर खपत बढ़ाने के लिए इसी को इतना पे लाना है। ठीक है ना, तो कितना कम करना है 20 से। अब नया बेस क्या हो गया 120 इंटू 100। ठीक है, 6 बार में 50/3 16 पुना 2/3%। ठीक है, क्योंकि हर चीज इसका ट्रिक होता है। आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रिक क्या होता है ना, ये सब चीज जब करेंगे ना आपको देखने में लग रहा है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप जब प्रैक्टिस करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहीं से उठाएंगे। ठीक है, बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, उसकी वजह से बहुत ईजी होने वाला क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछता है, बहुत ईजी है, इसका पहले शॉर्ट बताते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पे, कितना कमी हुआ चीनी का मूल्य 10% का कमी हुआ, तो कह रहा है कोई गृहिणी 11 कितना पहले खर्च था, गृहिणी का जो खर्च था 1116 रुपया था। ठीक है, जब 10% का डिस्काउंट हुआ तो इतना रुपया में कितना अधिक चीनी लेता था, कितना अधिक चीनी लिया 6.2 kg वो अधिक चीनी लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये कह दिया कि चीनी के भाव में, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी इतना रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक लेता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य घटा हुआ मूल्य उसका घटा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, अभी सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं आप। 10% कोई भी, मतलब वो गृहिणी इतना खर्च करती थी, यदि 10% डिस्काउंट हुआ तो 10% कम खर्च करती तो उतना उसको मिल जाता जो पहले वेट चाहती थी। तो 10% डिस्काउंट करके कम ही पैसा में उसको मिल जाता उतना वजन का, मगर हम डिस्काउंट जो मिला उससे चीनी ले लिए, तो जो डिस्काउंट होने पर जितना रुपया डिस्काउंट वो कम लेना चाहिए था उसको, उतना वो चीनी ले लिए। तो कह रहा है कि उसका
घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। अब यहाँ पे देखिए इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, इसका 10% क्या, राइट साइड से 1 डिजिट रखते हैं पॉइंट 10%, तो 111 रुपया 60 पैसा में जब 10% डिस्काउंट मिला, 10% कम लेती तो पहले ऐसा वजन वो ले लेती, मगर वो कहे कि नहीं इससे भी हम चीनी लेंगे, इतना कम देती तो पहले वजन मिल जाता, मगर वो बोली हम इतना में भी चीनी, चूंकि रिटर्न उसको पैसा लेना नहीं था, इतना में वो चीनी ले ली, ठीक है। तो वो जो चीनी ली कितना केजी, इतना केजी, 6.2 केजी चीनी का रेट कितना होगा, 111 रुपया 60 पैसा, तो 1 केजी चीनी का रेट कितना होगा, ठीक है, पॉइंट कैंसिल, 2 में 31 बार में, 2 में 5 8, एक बार में 31 4 284 8 बार में, ठीक है। तो 18 रुपये पर केजी था, 18 रुपये पर केजी कब, ये 10% डिस्काउंट होने के बाद चीनी का रेट कितना हो गया, 18 रुपया पर केजी, ठीक है। ये जो कि एग्जाम में आपको जो बनाना है, ये सब तो देखने के लिए है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसका 10 एग्जाम के बेस पे डायरेक्ट सोचना है, प्रैक्टिस जब आपको रहेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 6.2 बराबर 111.6, तो 1 बराबर कितना, इस ढंग से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ये समझने के लिए सब लिखा जाता है, ठीक है। इसको बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, बेसिक इसका क्या है, ठीक है। चलिए किसी में मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसमें चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पे, मान लेते हैं चीनी का जो मूल्य था 100 रुपये पर केजी, ठीक है, और उसका खर्च दिया हुआ है 1116 रुपया, और कह रहा है छूट दिया, कितना डिस्काउंट मिला, छूट मिला ना, कितना मूल्य में कितना कमी हुआ, मूल्य में जो कमी हुआ 10% का कमी, तो पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य क्या है। अब ये सोचिए आप, पहले 100 रुपये पर केजी था, तो नया मूल्य क्या होगा, जब 10% डिस्काउंट मिला तो कितना होगा, x का 90% होगा, 90% कहने का मतलब 0 कैंसिल, 9x/10, नया मूल्य ही होगा ना, पहले मूल्य इतना था, नया मूल्य इतना हुआ। अब ये सोचिए खर्च इतना ही करना उसको है, ठीक है ना, तो पहले इतना था और डिस्काउंट होने के बाद इतना है, डिस्काउंट होने के बाद ज़्यादा वजन मिलेगा उसको। यदि हम 116 में कितना 9x/10 में डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक है इसका जो वजन मिलेगा किसके रेस्पेक्ट में, पहले जो खर्च करती थी कितना 6/x। अब यहाँ पे देखिए पहले खर्च करती थी 1116 रुपया और पर केजी इतना था रेट, तो उसका वजन निकल जाएगा, माने पहले हम 20 रुपया उसका खर्च था और 5 रुपये पर केजी रेट था, तो कितना वजन लेना है, तो वजन के लिए क्या करेंगे, जो भी खर्च होगा उसमें रेट से डिवाइड करेंगे तो 4 केजी वजन निकल जाएगा। सेम ये चीज़ किया है, तो जो भी उसका खर्च था उसमें से रेट से डिवाइड किए तो ये वजन निकला होगा, और 10% जब कम हुआ रेट तो इसका जस्ट 10% का 90% हो गया, तो ये वजन निकला, इससे ये वजन ज़्यादा होगा ना। तो ये दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ, डिफरेंस जो दिया हुआ आपका, डिफरेंस जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 6.2 केजी। जब 10% डिस्काउंट हुआ तो 6.2 केजी ज़्यादा चीनी मिला उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 6.2। इस 10 को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, एक बार में 9, 2 1 9 2 18, 9 4 36, ठीक है, और नीचे नीचे वाला 0 जो उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, सॉरी 0 हो गया। अब देखिए x बराबर हो गया, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 16 84 84 124 हो गया। 124/x बराबर 6.2, इसको कैंसिल करेंगे 10 हो गया, ठीक है। इसको 2 बार में, तो x बराबर x जब इधर जाएगा तो ये दोनों इधर जाएगा 20। ये जो रेट निकला किसका निकला, ये डिस्काउंट से पहले का रेट है, शुरू का जो रेट था 20 रुपये पर केजी निकला, इसका 20 रुपये पर केजी निकला। अब क्या है 10% डिस्काउंट के बाद रेट चाहिए ना, तो अब देखिए 20 का कितना परसेंट 90%, 90% मतलब 10% कितना 2,
90% में 10% दो तो 20 में से 2 घटाएं डायरेक्ट 18%, 18 रुपया हो गया ना। ये 90% निकाल लीजिएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये उसका बेसिक हुआ। हम लोग एग्जाम में सॉल्व मेथड से ही काम चलाएंगे। मेरे को बेसिक जानना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे क्वेश्चन का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक नंबर किसी वस्तु पर कर 10% कम गया, 10% कर कम गया। ठीक है ना, तो कर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो इस वस्तु को उपभोग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम इसे बेसिक नहीं बताएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट शॉर्ट में बताएंगे। तो 100 का चीज कितना हो गया, 90 हो गया। अब कह रहा है पहले ऐसे अपरिवर्तित रहा, तो पहले ऐसे लाने के लिए क्या करना होगा, ये ऐसे बढ़ा फिर इसको ऐसे लाना है। तो 100 का चीज 90 हुआ, 90 का चीज 100 करने के लिए कितना बढ़ाना होगा, 10। किसके रिस्पेक्ट में अब बेस क्या रह गया, ठीक है 90 रहा, इतना इंटू 100। ठीक है, 0 11 पुनः 1/9%। ठीक है, शुरू में जो 1-2 बेसिक बताया तो उसी के बेस पे सब बनेगा। ठीक है, अलग नहीं है, बस इसका शॉर्ट में देखते चले जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करा, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम जाती है। जल कर में 20% वृद्धि होती है, जल कर में 20% का वृद्धि होता है तो खपत 20% कम जाती है। खपत जो है 20% कम जाती है। ठीक है, तो कुल कर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब यहाँ पे देखिए, बेसिक नहीं याद है, डायरेक्ट सोर्स जाते हैं। पहले 100 था, ठीक है, 100 का चीज कितना फर्स्ट बार हुआ, 20 वृद्धि। 20 वृद्धि कहने का मतलब 120 हो गया। सेकंड में क्या होगा, 20 कमी, 12×2 24 कम कर देंगे तो 120 में 24 कमी 96। 100 का चीज कितना हो गया, 96। कितना कमी हो गया, 4% कमी हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, इससे इजी क्या होगा पता है, इस चीज को लिखने के लिए सिर्फ लिखते हैं। ये हर कैलकुलेशन को माइंड में कर सकते हैं। यदि x बाई ए बी फॉर्मूला आते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 लगाएंगे तो इसमें आपको कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें बिना लिखे हुए काम चल जाएगा। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में होता है क्रिटिकल, तो उसमें हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती हुई, 20% का कटौती हुआ, तो अब करता है पहले वाला मूल्य लाने के लिए, पहले का वाला मूल्य लाने के लिए कितने % की वृद्धि करना पड़ेगा। तो 100 का चीज कितना हो गया, 20% कटौती मतलब 20 कम गया, 80 हो गया। ये ऐसे हो गया। अब कहता है हमको पहले ऐसा लाना है अपरिवर्तित करने के लिए, इसको यहीं पर लाना है। तो क्या करेंगे, कितना बढ़ाना होगा, 20 का। अब नया बेस कितना, 20 80 सॉरी, इतना बड़ा कितना होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा कितना डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका 1/4 है, डायरेक्ट 25%। 25% क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है, प्लस। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 71 कह रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पे, तो मान लेते हैं 100 रुपये का वस्तु था तो दलाली पहले 4% लगता था। ठीक है, अब दलाली 5% लगता है। ठीक है ना, दलाली 5% लगता है। तो कह रहा है 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही तो उसके व्यापार में कितनी प्रतिशत की कमी हुई। डायरेक्ट आपको देखिए, 100 का 4% बराबर 100, कुछ कमी आया होगा तो मान ले तो x कमी है, इसका 5% बराबर है, डायरेक्ट टेंशन निकलेगा इसमें। ठीक है, तो परसेंट कैंसिल कर दिए, तो 400 बराबर 500 माइनस 5x। ठीक है, ये इधर गया 100, ये इधर गया 5x, तो x बराबर कितना 20%। भाई कितना परसेंट का कमी आया उस व्यापार में, 20% का कमी आया। ठीक है, चलिए आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन करा, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर कितना कमी आया, 20% कमी आने पे इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसका जो भाव हो गया 800 रुपया पर क्विंटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है क्वेश्चन, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। 20% जब कमी हुआ तो इतना हो गया, तो मतलब उसका 100 रहा होगा प्रारंभिक, तो प्रारंभिक भाव पूछ रहा है, तो प्रारंभिक 100 रहा होगा, तो 100 में से 20 गया तो 80%, जब 20% डिस्काउंट हुआ तो 80% बचाओ, 80% का वैल्यू इतना है तो प्रारंभिक कुल 100% होगा। ठीक है, यदि ये 20% डिस्काउंट होने का मतलब 80% बचा, 80% का वैल्यू अमाउंट कितना दिया होगा 800 रुपया, तो प्रारंभिक वैल्यू 100% रहा होगा, तो 100% क्या होगा 800 बटे 80 इंटू 100। ठीक है, A0 10 बार में बराबर 1000 रुपीज। ठीक है,
इस चीज़ को आप यहाँ भी निकाल सकते थे, निकाल सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट यहीं पे कर दीजिए, ये जीरो कैंसिल, 8 बार में 10 बार में। अब वन में कितना से गुना करेंगे, 100 होगा, 100 से 100 इंटू 10 1000। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगे या कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।